हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। अब सवाल आता है कि यह योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो यह योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र के 1 करोड़ से अधिक किसानों के लिए योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना यानी 1 साल में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से केंद्र सरकार की भी एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 2019 में शुरू हुई थी और इस योजना के अंतर्गत भी किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है 1 साल में। तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गई और कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं, विधान परिषद है यहां पर तो उसकी सीटें 78 हैं, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में शासन आपाल्यादारी पहल की शुरुआत की है। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। महाराष्ट्र सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण का शुभारंभ किया है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल। आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको ऐप पर मिल सकता है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप पर और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ उपलब्ध है तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब कोई भी दिवस पढ़िएगा तो उसकी थीम जरूर याद रखिएगा। तो 2023 की थीम है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, क्योंकि तंबाकू जो है वो हमें मौत की तरफ ले जाती है और जो भोजन है वो हमारे जीवन की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, तंबाकू जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल 1987 में WHO के द्वारा अपनाई गई थी। फिर इसके बाद 1988 में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जारी किया गया था। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, किस देश के राजा नोरोडोम सिहमोनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हैं? तो कंबोडिया के राजा हैं नोरोडोम सिहमोनी, तो वो अपनी पहली यात्रा पर आए हैं भारत की। दोस्तों, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहमोनी 29 से 31 मई तक भारत की यात्रा पर रहे हैं। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अब दोस्तों, ये राजा साहब क्यों आए हैं भारत? इसके पीछे का कारण है क्योंकि भारत और कंबोडिया इस साल यानी 2023 में अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में वो भारत आए हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और जो भी अन्य लोग हैं उनसे चर्चा की है, द्विपक्षीय वार्ता की है
और भारत और कंबोडिया के संबंधों को मजबूत करने पर उन्होंने चर्चा की है। देखिए, कंबोडियाई राजा आखिरी बार 1963 में आए थे, लेकिन उसके बाद कोई राजा नहीं आए। अब लेकिन कंबोडिया के राजा आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं कंबोडिया की। राजधानी है नाम पेन, राजा है यहाँ के नोरोदोम सिहामोनी, प्रधानमंत्री हुन सेन है। कंबोडिया को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था और यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। कंबोडिया ने 1953 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है खमेर। कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है? रील है। दोस्तों, यहां पर आप कंबोडिया का मैप देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और फिर इसके पूर्व में आप देखिएगा तो कौन सा देश है? कंबोडिया है। इसके पड़ोसी देश हैं थाईलैंड, वियतनाम। अगला प्रश्न है, एपीडा के द्वारा किसे जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में एपीडा के द्वारा अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया है, यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एपीडा, तो इसके द्वारा अभी हाल ही में अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह प्रमाणीकरण प्रदान करने से जो ये उत्पाद हैं, इनके मूल्य में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और इसकी मांग भी बढ़ेगी। अराकू कॉफी की बात करें तो इसकी खेती आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एपीडा की। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी और यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम अंगमुथु। दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ जीआई टैग डिस्कस करते हैं जो कि 2023 में प्रदान किए गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मरचा चावल या मिर्चा चावल बिहार का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बनारस पान उत्तर प्रदेश का, रामनगर भंटा या बैगन उत्तर प्रदेश का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। रीवा सुंदरजा आम मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। नगरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। मारतंड शहद तमिलनाडु से रिलेटेड है और ऊटी वर्की तमिलनाडु से रिलेटेड है, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? वह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो जोधपुर में है और सर्किट बेंच इसकी जयपुर में है। अनुच्छेद 214 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 214 में। शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू WHO में बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा कर्नाटक बैंक के MD और CEO बने हैं। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। सुमन शर्मा अभी हाल ही में UPSC की सदस्य बनी है। जय कुमार एस पिल्लई IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक बने हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की अध्यक्ष बनी हैं और प्रवीण सूद CBI के डायरेक्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल को बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग था उसका नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु किया गया है। बात करते हैं दोस्तों वीर सावरकर की। तो 28 मई 1883 को भागुर नासिक महाराष्ट्र में पैदा हुए थे वीर सावरकर। वह भारत के प्रमुख राजनेता, कार्यकर्ता और लेखक थे। 28 मई को महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस भी मनाया जाता है। किसकी याद में? वीर सावरकर की याद में। दोस्तों, वीर सावरकर की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली पुस्तक है 1857 का समर, मेरा आजीवन कारावास, काला पानी, हिंदुत्व और जीवन संघर्ष।
तो ये कुछ पुस्तकें लिखी हैं वीर सावरकर के द्वारा, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। 2023 में बदले गए नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, मुंडेरा बाजार गोरखपुर का जो नाम है वो चोरी चोरा किया गया है। तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम तेलिया शुक्ला किया गया है। इस्लाम नगर भोपाल मध्य प्रदेश में, इसका नाम जगदीशपुर। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स किया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। और इसके अलावा इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड था उसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, चाइना द्वारा तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। दोस्तों, चाइना ने एक नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को सेंझोउ 16 से तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया है। और बिहांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुई हाई चाओ को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया है। दोस्तों, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो यह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया गया है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का अंतरिक्ष स्टेशन है? तो यह चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS फर्स्ट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। इसरो ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हाल ही में शुरू किया है। नासा ने चांद से ऑक्सीजन निकाला है अभी हाल ही में। चाइना ने फेंगवान 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी हाल ही में। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से कितने गुना बढ़ोतरी हुई है? तो 23 गुना बढ़ोतरी हुई है। यानी जितना निर्यात 2014 में होता था उससे 23 गुना अधिक अब रक्षा निर्यात हो रहा है, यानी डिफेंस निर्यात हो रहा है। तो दोस्तों, 2013-14 की बात करें तो उस समय डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ करता था 686 करोड़ का, लेकिन अब 2022-23 में यह बढ़कर के 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है। दोस्तों, देश का रक्षा निर्यात सर्वाधिक उच्च स्तर पर अब पहुंच गया है। अच्छा, हम कौन कौन सी चीजें निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? तो याद रखिएगा, डार्नियर 228 जैसे विमान, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और आर्म्ड व्हीकल, ये सभी एक्सपोर्ट करते हैं हम अन्य देशों को। अगला प्रश्न है, NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला के द्वारा NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। तो पत्रकार, संपादक और लेखक रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला ने NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, हॉपर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और NTR कौन है? एक राजनेता है, याद रखिएगा। तो उन्हीं के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है। 2022-23 की कुछ प्रमुख पुस्तकें भी डिस्कस करते हैं। तो स्पेयर नामक पुस्तक प्रिंस हैरी ने लिखी है। एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ ने। अष्टांग योग डॉक्टर सोनू फोगाट ने। गौतम अडानी द मैन है चेंज्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? RN भास्कर ने। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक लिखी है राम बहादुर राय ने। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान ने। और लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश में जो हमारा उच्चायोग है उसका जो भारतीय संस्कृति केंद्र है उसमें लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन के मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री शामिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में प्रणय वर्मा, वो भी इसमें शामिल रहे हैं। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो राजधानी ढाका है। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश को 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 6 दिसंबर 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अब एक और क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि वह कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
अगला प्रश्न है, बालू धानोरकर का निधन हो गया है, वह किस राज्य से सांसद थे? तो दोस्तों वह महाराष्ट्र से सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, और जो कि नीदरलैंड से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए कल का रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तुर्की के 11वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? रेसिप तैयब एर्दोगन। WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को। मो घर आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। खीर भवानी मेला कहां मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई है? असम में। इसके अलावा नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल है। सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं? नाइजीरिया के। और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, देहांग दिबांग असम में और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हैं भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था चेन्नई सुपर किंग्स। तो लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है, कुछ लोगों ने डिटेल से बताया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में आपको जो भी डिटेल पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। आज का क्वेश्चन है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।